है। भावना, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, विदेशों में रह रहे ईरानियों के लिए बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान और बिना डर मुल्क लौटे सभी नागरिक, ये कहा गया है अब एयरपोर्ट पर नहीं होगी किसी की भी गिरफ्तारी। क्या बदलने वाला है ईरान या फिर कोई नया सियासी दांव? तो ईरान की राजनीति में ये बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। दरअसल देखिए, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ये ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। विदेशों में बैठे ईरानियों को अब सीधे अपने मुल्क लौटने की खुली छूट मिलने जा रही है। अब ना कोई गिरफ्तारी होगी, ना ही कोई रुकावट खड़ी की जाएगी। पेजेश्कियान ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी पर कोई केस भी है तो भी उसे गिरफ्तार करने की जगह गले लगाया जाएगा। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ईरान के पुराने सिस्टम पर बहुत बड़ा हमला भी है। भावना, पेजेश्कियान की ये जो अपील है, जो ऐलान है, इसे किस तरीके से देखा जाए? जी देखिए, अगर बात की जाए तो ईरान की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और एक वहीं ये भी कहा जा सकता है एक बड़ा भूचाल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति ने जो है एक ऐसा फैसला लिया है कि जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। विदेशों में बैठे ईरानियों को अब सीधा अपने मुल्क लौटने की खुली छूट जो है वो मिलने जा रही है। वही मैं आपको बता दूं, अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ना ही कोई गिरफ्तारी होगी और ना ही कोई रुकावट खड़ी की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी पर कोई भी केस होता है तो उसे गिरफ्तार करने की जगह उसे गले लगाया जाएगा। और ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ईरान के पुराने सिस्टम का एक बहुत बड़ा जो है हमला है। अभी देखना यही होगा, क्या ईरान सच में बदलने जा रहा है या कोई नई पॉलिटिक्स जो है उस पॉलिटिक्स का जो पैतरा है वो अपनाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो ईरान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब तेहरान के सत्ता में निर्वासित नागरिकों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरीके से खोल दिए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इन नए दावों में अंतरराष्ट्रीय गलियारों में जो है वो पूरी तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का दावा है कि शहीद नेता ने भी इस बात पर रजामंदी दी थी कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहे, ईरानी नागरिकों को वतन वापसी पर परेशान ना किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि कई सालों से कई सालों में पहली बार जिस तरीके से इतिहास में बदलाव हो रहा है, तो उसको लेकर जहां अंतरराष्ट्रीय गलियारे में हलचल भावना, इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? ये फैसला जो लिया गया है कि जिन लोगों पर पहले से आपराधिक मामले हैं, केस दर्ज हैं, वो वापस लौटते हैं, उन पर केस उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी समझ आ रही है ईरान की? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि अगर देखा जाए तो सालों से जो ईरानी नागरिक कानूनी पचड़ों और सरकारी कार्रवाइयों से डरकर मुल्क से बाहर रहने को मजबूर थे, उनके लिए ये कहा जा सकता है कि इस तरीके का ये फैसला जो है वो लिया गया है ताकि विदेश में रह रहे नागरिक बिना किसी कानूनी अड़चन और बिना किसी डर के जो है वो वापिस आ सके। लेकिन अगर ये कहा जा सकता है, अगर इस नीति को जमीन पर उतारना ये कहा जा सकता है कि आसान नहीं होगा। पुराने कट्टरपंथी और सुरक्षा एजेंसियों के फैसले को किस तरह स्वीकार करती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। जब विदेशों में फैल रहे ईरानी प्रवासियों का विश्वास जीत पाएंगे या महज एक कूटनीति बनाकर चला जाएगा। देखिए, साफ तौर पे जो है इस चीज को दोनों ही तरीके से लेकर लिया जा रहा है। क्या वास्तव में ये जो प्रवासी हैं इनका विश्वास जीत कर इन्हें वापस लाया जाएगा? जो बातें कही गई है, क्या वास्तव में ये सच है या फिर ये महज एक कूटनीति बनकर रह जाएगी? बिल्कुल, अब इस ऐलान का असर कितना होता है, क्या स्थिति